आज हम बात करेंगे बलराम जयंती की। भाद्रपद मास चल रहा है, अलग अलग त्योहार भाद्रपद मास में भी पड़ते हैं और बहुत ही खास पर्व जो पड़ता है भगवान कृष्ण जी से जुड़ा हुआ वो होता है कृष्ण जन्माष्टमी। वहीं पे कृष्ण जन्माष्टमी की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठी तिथि पर मनाई जाती है बलराम जयंती। अब बलराम जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि अगर देखा जाए तो बलराम जी का जो जन्म है, बलराम जी जो है पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनकी तो इनका जन्म जो है भगवान कृष्ण जी से 2 दिन पूर्व हुआ था। यानी हमने तिथि की अगर बात करी तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इस वर्ष 2021 में जो ये तिथि पड़ेगी वो पड़ेगी 28 अगस्त 2021 की, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद यानी अष्टमी तिथि पर मनाई जाएगी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि डेट होगी 30 अगस्त 2021 की। तो ये जो दिन होता है बहुत ही खास होता है। इस दिन माताएं जो होती हैं वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। बलराम जो माने जाते हैं वो काफी हद तक सहनशीलता वाले माने जाते हैं, यानी इनके अंदर पावर और स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसलिए बल का अर्थ ही होता है जिसमें बल बहुत ज्यादा हो, बलशाली हो। तो इसलिए बलराम जो है बहुत ज्यादा बलशाली थे। इसीलिए इस दिन जो है अपने पुत्रों के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए, घर में सुख संपत्ति की मनोकामना करते हुए इस दिन महिलाएं जो है व्रत करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम तिथि की बात कर लें तो तिथि जो रहेगी कब से आरंभ होगी, कौन से समय पे समाप्त होगी, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो तिथि रहेगी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, ये आरंभ हो जाएगी 27 अगस्त दोपहर में। दिन होगा शुक्रवार का, शाम को ऑलमोस्ट लगभग मान के चलिए 6:48 से आरंभ हो जाएगी 27 अगस्त को। मगर वहीं पे जो तिथि समाप्त होगी वो होगी 28 अगस्त, शनिवार का दिन रहेगा, शाम को 8:56 पे समाप्त होगी। तो अगर हम सूर्य उदय के अनुसार बात करें तो जो बलराम जयंती मनाई जाएगी उदय तिथि के अनुसार वो 28 अगस्त की ही मनाई जाएगी। वहीं पे 28 अगस्त को ही महिलाएं जो हैं व्रत रखेंगी और संध्या काल में व्रत का पारण करेंगी। अगर हम इस पर्व की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पर्व होता है पूर्वी भारत की तरफ जो है ये ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का अपने आप में ही बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर बल की कमी है तो बलराम जी की उपासना करने से आपके अंदर ताकत आती है, साथ ही साथ आपके अगर कोई शारीरिक समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाती है। वहीं पे इस दिन जो महिलाएं होती हैं दूध और दही जो है पूजा के समय बलराम जी को भोग में लगाते हैं और संध्या काल में वही दूध और दही खा करके जो अपना व्रत का पारण करती हैं वो वही खा करके करती हैं। इनको हलधर भी बोला जाता है, यानी अगर हम इनके नाम से भी जाने तो बलराम के साथ साथ इनको हलधर भी बोला जाता है। तो इस दिन जो है हल की पूजा करना या फिर किसी भी जड़ में यानी मिट्टी में अगर आप किसी कांटेदार जड़ को बो देते हैं या फिर पलाश की जड़ को बो देते हैं तो ऐसा करने से और इसके बाद इनकी पूजा करने से, इनको सींचने से कहीं ना कहीं आपके घर में बल और शक्ति जरूर आएगी और इसके साथ साथ बलराम जी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। तो इस दिन जो महिलाएं होती हैं निर्जल व्रत रखती हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चों की आयु की मनोकामना करती हैं और साथ ही साथ संध्या काल में जो दूध, घी और दही खा करके व्रत खोलती हैं वही अपने बच्चों को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कराती हैं। तो इस तरह से बलराम जयंती मनाई जाती है। और हमने बात करी तिथि और शुभ मुहूर्त की, तो ये दिन पर्व जरूर आप मनाइएगा कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले। और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल